सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो अब तक ऐसे मुंह छुपाकर हमसे बच रही थी, अब जो तुम्हारी असलियत खुल गई है तो हमारी चुराई हुई चीज हमें तुरंत लौटा दो, वरना जाम अच्छा नहीं होगा। माची ने चोरी की है, लेकिन माची ये पापा के पास से क्या चुराएंगी? हाँ, अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसके लिए अच्छा नहीं होगा? हम कोई राह चलते हुए इंसान नहीं है, शरीफ खानदान के हैं, और ऐसे जबरदस्ती हमारे घर में घुसने के इल्जाम में हम तुमको जेल करवा सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी जेल नहीं है जो हमें कैद कर सके। सोच लो, जो तुम हमारे साथ कर रही हो ना, उसी का बहुत भारी भुगतान तुम्हें ना चुकाना पड़े। तुम्हारे साथ बात ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ना, हमने तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई है। आखिर माची ये बाबा को कैसे जानती है, और इन बाबा की ऐसी कौन सी चीज माजी ने चुराई है जिसका वो इल्जाम माजी पर लगा रहे हैं? लेकिन माजी के चेहरे की शिकंज ये बता रही है कि बाबा झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमसे होशियारी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें, इसलिए कह रहे हैं हमारी चुराई हुई चीज हमें तुरंत लौटा दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने तुम्हारी कोई चीज चुराई हुई है? सबूत तो नहीं है। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मिला कोई भूत? मिलेगा, जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाबा जी, आइए। ये बाबा क्या करने वाले हैं? ये छुपाना होगा कहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या इस घर में से पिछले कुछ दिनों में कोई गायब हो गया है, या फिर इस घर पर नहीं है? बाबा को हमारे बारे में पता है? हाँ, हमारी देवरानी जी। देवरानी जी? जी, वो हमारे घर की बहू है, लेकिन वो तो पहाड़ वाले मंदिर पे गई है। अब हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे जिसमें उनका होना बहुत जरूरी है। उन्हें फोन लगाइए। नहीं लग पाएगा बाबा, वो जब से गई है उससे बात ही नहीं हो पा रही है। मतलब इस औरत ने अपने बहू को गायब किया है। अब हम ऐसा मंत्र फूकेंगे कि वो भूत खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। बकवास बंद करो अपनी, कोई भूत वूत नहीं होते। चुप करो दिव्यम, अभी तुमने दुनिया में देखा ही क्या है? अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। बाबा, आप शुरू कीजिए। क्या ये बाबा सच में कुछ कर पाएंगे? ये क्या है बाबा? ये एक जादुई कोड़ा है। ये जैसे ही भूत पर पड़ेगा, हमें भूत कहां पर छुपा है ये पता चलेगा। बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागलपन कर रहे हो तुम? किसी को चोट लग जाएगी। हमें तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे आर पार हो जाती हैं।
क्या हुआ दिव्यम? पता नहीं गुलू भैया, लेकिन अचानक से अजीब से दर्द का एहसास हुआ। शायद इस कोड़े की वजह से। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। यह भूत कहीं आसपास ही है। ये जादूगर पागल बना रहा है, सच में किसी को कोड़ा पड़ा है। ये कोड़ा हमारे आर पार क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये सच में कोई जादुई कोड़ा है? इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। यह भूत कहीं आसपास ही है। लगता है बाबा को हमारे होने का एहसास है, पर ये बाबा है कौन? बंद करो अपना ये तमाशा। घर पे बच्चे हैं, वो ये सब देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा? ये हवा में कोड़ा घुमाकर भूत भगाने का जो नाटक कर रहे हो ना तुम, ये यहाँ नहीं चलेगा, समझे? भागो यहाँ से। दिव्यम बेटा, कुछ तो सोचो। बाबा को अपना काम करने दो। हट जाओ तुम, चुप करो। दादी आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए बच्चे हैं ऊपर। तुम्हें लगता है ये हवा में चला रहे हैं? अभी दिखाते हैं तुम्हें। ये क्या है? देख लिया तुमने? भूत हमारे पकड़ में आ चुका है। क्या राधिका यही है हम सबके बीच? दिव्यम देखा, मैं बोल रही थी ना कि भूत यहाँ पे है। देखो देखो, सब देखो, भूत है। कोई भूत वूत नहीं है दादी, ये सब हाथ की सफाई है। देखिए होंगी बाबा, ये देखिए कोई नहीं है। मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है, ये सिर्फ हाथ की सफाई है, आंखों का धोखा है ये, और कुछ नहीं। माँ जी, आप इस बाबा को घर से बाहर निकालिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा सबूत दिखाता हूं। हाँ, देखा तुमने? इस कोड़े पर भूत का खून लगा हुआ है। पर बाबा जी, हमने तो सुना था कि भूत का खून नहीं निकलता है। ये भूत किसी अलग किस्म का है। हमें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दीजिए, हम उस भूत को पकड़कर आप सबके सामने हाजिर करते हैं। ठीक है बाबा, आपको जो करना कीजिए, लेकिन ये इस भूत के मुंह से हमें निकाल दीजिए। लेकिन दादी, चुप करो तुम दिव्यम, तुमने देखा नहीं है? मैंने देखा है लड्डू को ऐसे हवा में उड़ते हुए। और कल को अगर हमारे बच्चों पर भूत ने हमला कर दिया तो? हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो? हाँ बाबा जी। सुजाता जी माँ जी। तुम बाबा जी को उनका कमरा दिखा दो। हम? हाँ तुम। हाँ, बाबा जी आइए, पधारिए, जाओ जाइए। ये पापा वो देख पा रहे हैं जो इस घर में कोई नहीं देख सकता। हमें इनसे बात करनी होगी।
आइए, ये है आपका कमरा, यहाँ पर शांति से रहिए, ऐशो आराम के मजे उठाइए, बस हमें चोरनी मत कहिए। नीचे हमारी शक्ति का सबूत तो देखा ही है तुमने, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। हमारा चुराया हुआ कड़ा हमें वापस लौटा दो। कड़ा? अभी के लिए तो हमने घर वालों को यकीन दिलाया है कि इस घर में भूत है, लेकिन अगर तुमने हमारा कड़ा नहीं लौटाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो गायब हुआ है उसे हम हमारी शक्ति से वापस लाएंगे। और हाँ, सिर्फ कड़ा नहीं, चाबी भी, क्योंकि चाबी के बिना कड़ा अधूरा है। अगर इनको सच पता है तो राधिका वापस आ जाएगी। अब हमको ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये जादूगर घर से गायब हो जाए। ये बाबा कौन से कड़ी की बात कर रहे हैं और माजी इनके कड़ी के साथ क्या करेगी? ये सब क्या हो रहा है? देखिए बाबा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं कब से। कड़ा, चाबी, चोरी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, लेकिन जल्दी ही तुम्हारी ये सारी चालाकी है ना, धरी की धरी रह जाएगी। आप रहिए कमरे में आराम से। कड़ा, चाबी, क्या इन सब का हमारे गायब होने से कोई वास्ता है? राधिका, इसके जरिए तुम अपना दिल तो मुझे दे गई, लेकिन तुम कहाँ हो, कैसी हो? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी तकलीफ में हो, परेशानी में हो तुम। थैंक यू दफिम जी, हमारे ना होते हुए भी हमारी मुश्किल को समझने के लिए। पता है राधिका, तुम्हारे बिना कितना अकेला हूं मैं। हर सांस तुम्हारे बिना एकदम अधूरी लगती है। काश तुम इस वक्त यहीं होती, मेरे पास, मेरे साथ। हम यही हैं दफिम जी, आपके पास, आपके बेहद करीब। ऐसा लगा जैसे राधिका यही थी और उसने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था। इसका मतलब आप अभी महसूस कर पा रहे हैं? तो राधिका को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है और कुछ नहीं। एक काम कर, उसको कॉल कर। हे भोलेनाथ, प्लीज राधिका का फोन लग जाए। कहाँ हो तुम राधिका? मुझे अचानक से इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? बहुत हो गया, अब मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे इंतजार नहीं करने वाला। अगर उस पहाड़ी वाले मंदिर पे तुम किसी मुसीबत में रही तो? नहीं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास राधिका, मैं अभी गाड़ी निकालता हूं। हे भगवान, अगर दफिम जी वो पहाड़ी वाली जगह पे गए और हम उन्हें नहीं मिले तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और तो और हमारी लड्डू भी अकेली पड़ जाएगी। हमें दफिम जी को रोकना होगा। दफिम जी रुक जाइए, हम ठीक है।
ओम नमः शिवाय। दिव्यम जी, शांत हो जाइए, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे राधिका ने मुझे छूकर कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। अचानक से इतना सुकून महसूस हो रहा है मुझे। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच के परेशान हो रहा था। एक दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, कल तक इंतजार करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। आज तो हमने दिव्यम जी को रोक लिया, लेकिन जल्द से जल्द हमें खुद पे किए गए जादू को तोड़ना होगा। अभी के लिए तो हमने घर वालों को यकीन दिलाया है कि इस घर में भूत है, लेकिन अगर तुमने हमारा कड़ा नहीं लौटाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घर में भले ही हमें कोई नहीं देख पा रहे, लेकिन वो बाबा जान गए कि हम गायब हो गए, तभी वो माची से ऐसी बातें कर रहे थे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, हमारा चुराया हुआ कड़ा हमें वापस लौटा दो। और वो माची से किसी कड़े के बारे में भी बोल रहे थे, कहीं उस कड़े और हमारे गायब होने के बीच में कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम गायब हुए थे, आखिर उस दिन हुआ क्या था? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम दोनों को दे दूं। राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये कड़ी, लेकिन ये जादुई कड़ी कैसे हो सकते? ये तो खानदानी कड़े जो दादी ने हमें पहनाए थे। कहीं इनमें से कोई जादुई कड़ा तो नहीं है? हाँ, हम निकाल कर देखते हैं। ये कड़ा क्यों नहीं निकल रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो लोहे का कड़ा है। कहने हम भगवान जी की अलमारी में रख देते हैं, फिर सुबह उनकी आराधना करने के बाद आशीर्वाद देते हुए अपनी बहुओं को पहना दीजिएगा। माँ जी, हमने भूत तो चढ़ाए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माची ने जानबूझ के कंगन पर सोने की परत चढ़ाकर हमें दे दिया? इसका मतलब ये कड़ा निकालते हम इससे आजाद हो जाएंगे। माँ जी, आपने सोनू के मुंह में आके रागिनी का साथ दिया इतनी बड़ी साजिश में, हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला कि आपने बहुत गलत किया माँ जी। लेकिन क्या करें, कैसे निकाले इस कड़े को? सिर्फ कड़ा नहीं, चाबी भी, क्योंकि चाबी के बिना कड़ा अधूरा है। पापा किसी चाबी के बारे में बात कर रहे थे, लगता है वो चाबी यहीं लगेगी।
हमें जल्द से जल्द उस चाबी को ढूंढना होगा, क्योंकि माँ जी को एहसास नहीं हो रहा, लेकिन हम समझ गए कि वो बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वाओ दीदी, आपका ज्योमेट्री बॉक्स तो कितना अच्छा है। मेरे पापा लाए हैं। और लड्डू, तुम अब हमारे स्कूल में हो, तुम ऐसा टैकी कंपास बॉक्स यूज करना बंद कर दो। घोड़े दीदी, ये देखो, ये क्या? बस क्यों रे, हमारे कमरे में भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं है, ये देखो। वो कैसे हुआ? मेरे इस कार से, इसके अंदर मैग्नेट लगा है जो सारी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। रुको, दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो, तो हम इसे गाना लेके जाके खजाना ढूंढे। मैंने सुना है ऐसी जगह पर ट्रेजर बॉक्स मिलता है। हाँ ठीक है, गुड आइडिया। मैं भी चलूं? ठीक है, लेकिन तुम मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। चलो चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमें तो पता भी नहीं कि वो चाबी दिखती कैसी, और माँ जी ने कहाँ रखी है वो चाबी। ये टेढ़ी क्यों है? ओम नमः शिवाय। यहाँ तो कहीं भी चाबी नहीं है। कहीं कहीं सोनू के कमरे में तो चाबी नहीं है। हमारा कमरा? ये जरूर उस जादूगर ने किया होगा। जादूगर? मतलब वो कोई बाबा नहीं बल्कि जादूगर है। वो जादूगर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके हाथ हम वो चाबी कभी नहीं लगने देंगे। माँ जी क्यों कर रही हैं आप? माँ जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज उन्हें वो चाबी लौटा कर हमें इस जादुई दुनिया से आजाद कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सोनू को आपसे अलग नहीं होने देंगे। माँ जी, इस बार किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। इससे पहले वो जादूगर उस चाबी तक पहुंचे, उसका काम ही खत्म कर देंगे। आखिर माँ जी करने क्या वाली है? तुमने हमें हाथ की सफाई करने वाला कोई मामूली जादूगर समझा है। हम वैसे जादूगर नहीं हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे परिवार के साथ। हे भगवान, ये हमारे परिवार के साथ क्या करने वाले?